परसेंटेज कंपोजिशन की अगर बात करते हैं तो आपको जैसे पता होगा कि ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें तो वाटर का परसेंटेज बाय मास कितना होता है? 70%। 70% है ना। इसका मतलब है कि अगर कोई एक आदमी है जो 50 kg का है तो उसके बॉडी में वाटर कितना होगा? 35 kg। तो ये जो परसेंटेज कंपोजिशन कह रहे हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। उसी तरीके से कहते हैं कि खीरा में, टमाटर में वाटर का परसेंटेज कितना होता है? 90% वाटर होता है उसमें। तो ये जो बात कर रहे हैं वो परसेंटेज कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, बट उसी चीज़ों को हम लोग लेकर के आने वाले हैं किसके लिए? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो जैसे कोई मॉलिक्यूल है उसमें अलग अलग एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज उसमें कितना है? बात समझ में आ रहा है? जैसे हम कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी में बोन का परसेंटेज इतना, बोन डेंसिटी भी होता है। तो कहने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कैसे परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। एक छोटा सा समझो, पहले फिर फॉर्मूला पे आते हैं हम लोग। CH4 एक मॉलिक्यूल है। अभी इससे प्रीवियस हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? मास ऑफ ईच एलिमेंट। वो आपको कंसेप्ट क्लियर है? इसका मतलब है कि CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16। इसमें कौन कौन है बताओ? कार्बन में कितना है? 12। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का मास 1 है, एटॉमिसिटी 4, तो मास क्या हो जाएगा इसका? 4। अब अगर हमें मान लीजिए कि देखना है कि भाई परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? टोटल मास। तो टोटल मास 16 है, इंटू क्या हो जाएगा? 100। तो ये कितना आ रहा है बताओ? 75%। सिमिलरली अगर हम बात करें कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो ये किसके बराबर होगा? वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 4 बाय मास ऑफ द मॉलिक्यूल इंटू क्या होगा? 100। तो ये किसके बराबर आ रहा है? 25%। पहले तो ये एग्जाम्पल हम इसलिए लिए क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि हम अभी ये करना क्या चाह रहे हैं, सीखना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई फॉर्मूला कैसे लिखें, क्योंकि ये तो हर एक मॉलिक्यूल के लिए तो अलग अलग होने वाला है, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला तो है नहीं। तो परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू, देखो क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू, तुम ही बोलो क्या हो जाएगा? मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? तो उसको हम लोग कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या हो जाएगा? 100। यही होगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए, बट इससे भी नहीं होने वाला है ना हर बार, हम लोग और इसको इजी क्या कर सकते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन, अगर मास ऑफ ईच एलिमेंट हमको निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ? एटॉमिसिटी। और किससे? उसका एटॉमिक मास। मोल्स की जरूरत इस बार नहीं है, मोल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो भी किसके लिए होता है? ग्राम पर मोल। तो ये 1 मोल हम लोग स्टार्टिंग में ही लेकर के चल रहे इस हिसाब से। जैसे यहाँ पर भी हम लोग को कोई जरूरत है क्या किसी का? तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई इसका मोलर मास 16 है। मोलर मास का क्या मतलब हुआ? मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। तो एक दो मोल हम लोगों ने फिक्स कर लिया, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? एटॉमिसिटी इंटू एटॉमिक मास डिवाइड बाय इंटू क्या हो जाएगा? तो हम लोग इसी फॉर्मूला का मेजरली यूज करने वाले हैं इस टॉपिक में। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है समझ में आ रहा है? कैसे कैलकुलेट करना, ये चीज भी क्लियर है? लिख लिया इसको। नेक्स्ट इथेन के लिए देखते हैं। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन है ना, हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक में चलने वाले, तो कार्बन की एटॉमिसिटी यहाँ पे कितना है बताओ? 2 है। एटॉमिक मास क्या होता है? 12। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6 कितना होगा? 30 होगा? 30। तो ये 30 इंटू क्या हो जाएगा बताओ? 100। इसको सॉल्व करके देख लो, ये कितना आ रहा है? 80% आ रहा है। तो जब ये 80 होगा तो ऑब्वियसली ये दो ही कंपोनेंट से बना होता है, हाइड्रोजन 20% होगा। फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 6, एटॉमिक मास 1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड 30 इंटू क्या हो जाएगा? 100। ये कितना परसेंट आ रहा है बताओ? 20%। तो कैसे परसेंटेज कंपोजिशन निकालना, समझे इसको? इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। Fe2O3। Fe2O3 में क्या क्या है बताओ? आयरन है, ऑक्सीजन है।
इसका मोलर मास कितना आता है 160। कैसे? तो 2 × 56 फॉर आयरन एंड 3 × 16 फॉर ऑक्सीजन। तो मोलर मास कितना आता है इसका 160। तो परसेंटेज ऑफ अगर हम लोग यहाँ पे देखें किसका, आयरन का, तो इसकी एटॉमिसिटी कितना है 2, इसका एटॉमिक मास 56, ये क्या हो जाएगा इसका 160 मोलर मास इंटू क्या होने वाला 100। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 70%। ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन का अगर परसेंटेज निकालना है हमें, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है बताओ 3 इंटू क्या हो जाएगा एटॉमिक मास 16 मोलर मास 160 इंटू क्या हो जाएगा 100। ये तो और इजी कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 30%। तो कैसे परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है सीखे, इसको हो जाएगा कैलकुलेशन है सर। इसी तरीके से एक और करते हैं, ऐसा इजी ही है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लीजिए CaCO3 के लिए करना है, तो परसेंटेज कैल्शियम, परसेंटेज कार्बन एंड परसेंटेज ऑक्सीजन। कैल्शियम की एटॉमिसिटी इसमें कितना बताओ 1, एटॉमिक मास 40। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास इंटू 100, ये कितना परसेंट होगा बताओ, ये 40% बाई मास। कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन की एटॉमिसिटी कितना होगा 1 × 12 बाई 100 इंटू क्या हो जाएगा 100। कितना परसेंट आ रहा बताओ 12%। ऑक्सीजन, इसकी एटॉमिसिटी कितना बताओ 3, एटॉमिक मास 16 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा 48%। तो हमें लग रहा है कि इस प्रकार से अगर कोई भी गिवन सैंपल होगा तो उसका परसेंटेज निकाल लोगे। कोई दिक्कत? लिख लियो? लिख लिए। अब हम लोग आते हैं फिर से, देखो कोई भी टॉपिक को पहले हम लोग समझे कि ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा, फिर उसके बाद हमको ये आइडिया होना चाहिए कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इतना इंफॉर्मेशन हो गया फिर तुमको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, समझे। किसी भी टाइप के क्वेश्चन दे दे। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर आते भी हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन, तो ये किसके बराबर है बताओ, एटॉमिसिटी इंटू एटॉमिक मास बाय इंटू क्या हो जाएगा 100। तो इसमें टोटल वेरिएबल कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 वेरिएबल है। 4 में से 3 का वैल्यू गिवन होगा, चौथा निकालने के लिए होगा। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन कराते हैं अब हम लोग 1 बाय 1, और ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा। इंसुलिन contains 3.4% sulfur by mass in it। ठीक है। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। तो पूछा क्या जा रहा बताओ, मोलर मास है ना। ये क्वेश्चन है, हर किताब में मिलेगा, ये जेई का PYQ है, इजी है, इसलिए हर जगह ये मिलता है। अब इसमें देखो क्या है कि इंसुलिन आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर उसका फॉर्मूला नहीं पता हमें, मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, वही निकालना है। तो यहां पर क्या क्या गिवन है बताओ, परसेंटेज, सल्फर गिवन है, एटॉमिक मास भी है। यहाँ एक चीज सीखने वाली चीजें हैं, वो क्या कि सर मिनिमम मोलर मास का क्या मतलब होता है। तो मिनिमम मोलर मास का मतलब यही हुआ कि जो पर्टिकुलर एटम है वो कम से कम 1 होगा, क्योंकि एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। तो ये कभी बाई पार्ट्स में नहीं होगा, तो कभी भी कितना होगा, ये 1 कंप्लीट होगा। तो मिनिमम का मतलब ये, और ऐसे क्वेश्चन में कभी भी मिनिमम ही पूछा जाता है, मैक्सिमम नहीं पूछा है, मैक्सिमम का कोई लिमिट थोड़ी है। तो मिनिमम का मतलब क्या हो गया बताओ, इसमें परसेंटेज कंपोजिशन क्या है 3.4, एटॉमिक मास कितना है 32। जो दिक्कत होता है एटॉमिसिटी को लेकर के होता है, वही चीज हम समझा रहे हैं कि अगर कभी भी मिनिमम मोलर मास पूछ रहा है तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, तो 1। मैक्सिमम पूछेगा ही नहीं आपसे। क्या यहां से हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं,
कैसे? तो परसेंटेज सल्फर इक्वल टू क्या होगा? एटोमिसिटी इनटू एटॉमिक मास बाय मोलर मास इनटू क्या होगा? 100। ये है 3.4, एटोमिसिटी 1, एटॉमिक मास 32 बाई क्या है? मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा? 100। आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3200 बाई 3.4। नाउ इट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? एक वैल्यू होता है 941.17 या 11 करके। तो कैसे मिनिमम मोलर मास निकालना है इंसुलिन का, समझ में आया आपको? तो यहां पर यही वर्ड समझना आपको कि दैट इज मिनिमम मोलर मास क्या होगा। ठीक है? किसी बच्चे को डाउट है इसमें? किसी बच्चे को डाउट है इसमें? A giant molecule contains metal जिसका एटॉमिक मास है 59 ग्राम पर। कंटेन्स का मतलब हो गया यहां पर कि परसेंटेज कंपोजिशन देना होगा तो थोड़ा सा लिख देते हैं। 0.25% मेटल जिसका एटॉमिक मास 59 है बाय मास। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ दैट जाइंट मॉलिक्यूल, है ना, सिर्फ मॉलिक्यूल लिख रहे हैं। तो हमें लग रहा है ये बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा? परसेंटेज कितना दिया हुआ है बताओ मेटल का? 0.25। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 59। एटोमिसिटी कितना लेना है बताओ? 1। क्यों? मिनिमम है। मिनिमम तो कम से कम एक एटम होगा। तो क्या इसको हम लोग फॉर्मूला में सेट कर सकते हैं? तो 0.25 परसेंटेज हो गया, एटोमिसिटी 1, एटॉमिक मास 59 बाई मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा? 100। अच्छा, 0.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4। तो उधर जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस और नो? तो मोलर मास इज इक्वल टू 4 इंटू 5900। नाउ इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23600। क्योंकि अगर 60 होता तो 240 होता, बट उससे कम है तो क्या हो जाएगा? 23600। तो मोलर मास कैसे निकालना, समझे इसको? बड़े से आगे लिख लिया? हेमोग्लोबिन का नाम सुने होगे? और हेमोग्लोबिन जो में कौन सा मेटल होता है? आयरन। ठीक है। हेमोग्लोबिन contains 0.25% Fe by mass in it। ठीक है। find number of Fe atoms per molecule if its molar mass is 67200। इसका मोलर मास कितना है? 67200। तो अभी देखो, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसमें गिवन डाटा क्या क्या है? पहला तो ये कि भाई एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना होता है? 56। परसेंटेज कंपोजिशन या आयरन की बात सीधा आयरन ही करते हैं हम लोग, तो परसेंटेज आयरन कितना होगा बताइए? 0.25। मोलर मास कितना है? 67200। 67200।
0 0। तो ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आ गया है, हम लोगों को फाइंड क्या करना है? एटोमिसिटी। अच्छा, इस बार मिनिमम की बात नहीं करें कि आप एटोमिसिटी 1 लेकर के चल जाएं। अब इसको सीधे फॉर्मूला में लेकर आते हैं, तो परसेंटेज कंपोजिशन इज 0.25। नाउ एटोमिसिटी यही तो निकालना है सर। एटॉमिक मास 56, ये क्या है 67200 इंटू क्या हो जाएगा 100। क्या ये निकल जाएगा? तो देखो इसको ये सॉल्व भी आसानी से होता है। ये इसके 2 0 कैंसिल हो गए, और अगर आपको 56 का टेबल याद है तो क्या होता है 12। कितना तक का टेबल याद करने बोले हैं ना? तो ये किसके बराबर आ जाएगा 3। मतलब हेमोग्लोबिन में 3 Fe एटम्स पर मॉलिक्यूल है। समझ में आया? ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपको मिलेगा ना, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में मिलता है। उसमें थोड़ा सा क्या चेंज करता है, एटोमिसिटी फाइंड करना है, परसेंटेज Fe दे देगा आपको 0.33, तो मोलर मास दे देगा 89600। तो ये आपको मिल गया, ये मिल गया। एटॉमिक मास आयरन आपको पता ही है, तो क्या यहां पर ए निकाल लोगे? अरे सेम है, बस डाटा वैल्यू को चेंज किया, डाटा वैल्यू को चेंज किया। तो ये उसी चीजों को लेकर के कर लोगे इसको। ये डाटा लिख लो, इसको घर में सॉल्व करना। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चंस आपको किसी भी कोचिंग के मटेरियल में मिल जाएगा। कोई भी स्टैंडर्ड किताब अगर आप सॉल्व करते हो तो उसमें ये मिलेगा आपको। बढ़े आगे? हाँ तुम लिख रहे हो? चेक करेंगे कॉपी। समझ में आ रहा जी थोड़ा? बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, फिर छुट्टी कर देंगे आज। ठीक है, एटलीस्ट क्या होगा ना कि ये टॉपिक तो कंप्लीट होगा ना, हम भी खुशी खुशी जाएंगे घर, तुम भी खुशी खुशी जाओगे कि कम से कम एक टॉपिक सीख के गए आज। नाउ कैफीन contains 28.9% nitrogen by mass। हाँ, if molar mass of caffeine is 194 and the unit is gram per mole, find the percentage of find the number of nitrogen atom per caffeine molecule। जैसे H2SO4 में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर है 4 ऑक्सीजन है, वैसे ही पूछ रहा है भाई कैफीन में नाइट्रोजन एटम की संख्या कितना है एक मॉलिक्यूल में। इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? एटोमिसिटी। तो देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, परसेंटेज। तो परसेंटेज नाइट्रोजन कितना है 28.9। मोलर मास कितना गिवन है 194 ना, 194 यहाँ पर ये गिवन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14। तो क्या यहाँ से एटोमिसिटी निकाल सकते हैं? यस सर। कितना हो जाएगा बताओ? परसेंटेज कंपोजिशन 28.9, एटोमिसिटी और एटॉमिक मास 14, और इसका मोलर मास कितना है 194 इंटू क्या होगा 100। हो सकता है कि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल इतनी इजी आ जाए कि 196 दे दे, तो 14 का क्या हो जाएगा वो स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग एटोमिसिटी निकालते हैं तो क्या आएगा 28.9 इंटू 194 बाई क्या होगा 1400, यही होगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आता है 4.06। ठीक है, तो
इसकी एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 4.06 लेंगे या क्या ले लेंगे? 4, क्योंकि एटम तो पार्सल हो नहीं सकता। तो ये परसेंटेज का थोड़ा सा ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कैफीन में नाइट्रोजन कितना होगा अकॉर्डिंग टू दिस डाटा वैल्यू? 4 नाइट्रोजन आइटम पर मॉलिक्यूल। तो हमको लग रहा है परसेंटेज कंपोजिशन क्लियर है।